हिंदू संगठनों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सागवाड़ा रहा उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू युवा वाहिनी सहित सभी सामाजिक संगठनों ने उदयपुर में कल हुए हत्याकांड को लेकर सागवाड़ा शहर बंद का आह्वान किया। व्यापारियों ने इसका समर्थन करते हुए बाजारों को बंद रखा। वहीं सभी सामाजिक संगठनों ने गोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटिक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि जिस तरह से उदयपुर में दिन दहाड़े हत्या की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिया गया है, यह निंदनीय है और भारत की सुरक्षा के खिलाफ है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं कन्हैयालाल के परिवार के लोगों को सुरक्षा और सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने गोल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जमकर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रही है, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष भूपेश पवार, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष प्रकाश व्यास, बजरंग दल इकाई अध्यक्ष हितेश बोई, नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष श्याम भट्ट, पूर्व नगर पालिका भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी सहित कई सामाजिक संगठन के पदाधिकारी और आम लोग मौजूद थे। इस दौरान उपखंड अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक ने आम जनता से अपील भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। कल उदयपुर के भीड़भाड़ भरे बाजार में जो घटना कन्हैया भैया के साथ में घटी है, उस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी एवं सभी सामाजिक संगठन जो आज सर्व समाज के बैनर तले और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू वाहिनी के बैनर तले आज यहाँ उपस्थित हुए हैं बड़ी संख्या में ज्ञापन देने के लिए। जो घटना कल उदयपुर में घटी है वो नृशंस और अकल्पनीय, कोई विचार भी नहीं कर सकता ऐसी घटना घटी है। और उसका वीडियो जो जारी किया, उस वीडियो को देख करके मन में ये पीड़ा होती है कि ये स्वतंत्र भारत में, ये लोकतंत्र के भारत में क्या ऐसी घटना हो सकती है क्या, जो व्यक्ति मारने वाला खुलेआम वीडियो जारी कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन और सरकार से तुष्टिकरण की नीति को छोड़ करके और जो जिन्होंने ये घटना को घटित किया है उनको जल्दी से जल्दी फांसी मिले, ये मांग करता हूं। और साथ ही उसके पीड़ित परिवार को पूरा मुआवजा मिले और उसके परिवार को एक रात की सेवा मिले, नौकरी एक जने को। और उसके साथ में यह जो सामाजिक संगठन जो यहाँ आए हैं उन सब की मांग है कि यह व्यवस्थाएं सभी एक सप्ताह में उसके परिवार को जो भी सरकार की ओर से लाभ मिलने चाहिए वो मिले, नहीं तो यह आंदोलन बहुत उग्र किया जाएगा। और जिस तरीके से ये घटनाएं आए दिन राजस्थान में हो रही हैं, मैं पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी व्यवस्थाओं को सही करें, ठीक करें और जो लोगों में एक विश्वास कायम करें। नहीं तो आज इंसान कहीं जाने का भी नहीं रहा, व्यापारी अपना व्यापार करने का नहीं रहा, महिला अपने प्रवास पे नहीं जा सकती। आज ऐसी स्थिति हो गई है। मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि भैया कन्हैया भैया अमर रहे और उसके कातिलों को बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। साथ ही सागवाड़ा परिक्षेत्र में जो ऐसे बाहर से आए हुए जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जाँच की जाए और उनको यहाँ से भगाया जाए ताकि हमारे यहाँ पर भी जो सामाजिक सौहार्द जो बना है वो बना रहे। कल उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है कन्हैयालाल जी का, जो वास्तव में बड़ी दुखद घटना हुई है, बड़ी निर्मम हत्या की गई है। हत्यारों के कल ही राउंड अप करके नाकाबंदी में पकड़ लिया गया था उनको और उनके खिलाफ सख्त कड़े से कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी। और बाकी सागवाड़ा सर्कल के सभी निवासियों को, सभी आमजन को मेरी गुजारिश है, दिल से मेरे अनुरोध है कि आप लोग सब शांति व्यवस्था बना रखें। कुछ युवाओं से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि युवाएं आजकल मोबाइल्स वगैरह का काफ़ी यूज करते हैं और कई बार गलती से भी कोई गलत पोस्ट चली जाती है और अगला आदमी उसको वायरल कर लेता है और उससे सोशल मीडिया में काफ़ी
प्रचार प्रसार और दुष्प्रचार होता है, तो कृपया मेहरबानी करके हमारे सभी भाइयों को मेरी तरफ से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के कोई गलत कमेंट्स, गलत कोई किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के प्रति कोई ऐसा पोस्ट नहीं डालें जिससे कहीं भी माहौल ख़राब हो। प्लस मैं आपको सबको निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे गौर ना करें, किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं दिया जाए। यदि आप लोगों के पास में कोई ऐसी अफवाह आती हैं तो आप तुरंत डायरेक्ट, मैं DYSP नरपत सिंह, मेरे मोबाइल नंबर है 9530075300, इस पे आप तुरंत मेरे को बतावें, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। आज आप लोगों ने बड़ी शांति व्यवस्था से बिल्कुल शांतिपूर्वक बंद रखा, उसके लिए सब साधुवाद धन्यवाद के पात्र हों, और ऐसे ही लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। ना हुई एक आम व्यक्ति के लिए एक घटना है, लेकिन ये सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। जिस प्रकार कश्मीर में अभी टारगेट कर रहे हैं, उसी प्रकार जो अपना शांत एरिया था राजस्थान, जहाँ पे अपन सुकून से रहते, कल का काला दिवस अपने नाम पे हो गया कि यहाँ पे तालिबानों की तरह ऐसी नशस्त हत्या की। वो व्यक्ति वीडियो में अपन देख सकते हैं, उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, वो आराम से अपना रोजमर्रा का धंधा कर रहा है, वो नाप ले रहा है कपड़ों की सिलाई के लिए, और उस पर जो कि वो तो सिर्फ अपने नाप ले रहा है और पीछे से उस पर वार करके इस प्रकार नशस्त हत्या करे। मैं उन हिंदू भाइयों को भी दोष देना चाहती हूँ जो उस दुकान के आसपास थे। क्या किया आप लोगों ने? जब इतनी चीखाचीख हुई तो आप लोग उन दो व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते? वो मुट्ठी पर अपन को डरा के दिन दहाड़े डरा के अपने सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। समस्त हिंदू भाइयों से निवेदन है, जिस प्रकार गौरव की हत्या हुई उस समय हमारा गर्म खून इस प्रकार बहका था कि हम उसको कुछ, लेकिन फिर टीन की बर्तन के समय फिर ठंडा हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि अपने खून को ठंडा मत होने दो। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस प्रकार डरावने पैदा करके हमें भय युक्त यह माहौल पैदा करना चाहते हैं। यहाँ की निकृष्ट सरकार, यहाँ की जो निकृष्ट सरकार है वही इनके हौसले बुलंद कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में न तो बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न ही हिंदू सुरक्षित है। ऐसी सरकार पे तो कहने कि गहलोत जी को कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति में वो तो इस्तीफा दे दे और सरकार बर्खास्त हो जाए। राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू होना चाहिए कि आज की तारीख में महिला सुरक्षित नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं। और उनके नेता तो ये कहते हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज़ है। नेताजी आ जाओ एक बार हमारे बाजार में, फिर पता चले हिंदुत्व क्या होता है और हिंदू क्या होता है। आज इस प्रकार सरेआम किसी हिंदू का मर्डर करना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हिंदुओं अभी भी जागृत हो जाओ, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। सप्ताह भर पहले उस व्यक्ति ने यदि FIR दर्ज की तो वो प्रशासन कहाँ सोया था? उस प्रशासन ने क्या किया? जब सप्ताह भर उस व्यक्ति ने कहा था कि मुझे ये धमकियाँ मिल रही है, तो पुलिस सोई हुई थी? राजस्थान पुलिस किसी नेता या किसी अधिकारी के दबाव में इस प्रकार उस व्यक्ति की हत्या हुई है। आज आप और हम तो ये धरना और प्रदर्शन और ज्ञापन देके इतिश्री कर लेंगे, लेकिन उस घर की तो रोजी रोटी चल गई, उसकी पत्नी का आदमी गया, बच्चे का बाप गया। और राजस्थान सरकार में बैठे हुए गहलोत जी से कहना चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को यदि पैसे भी दे दोगे, आप नौकरी भी दे दो, सब कुछ दे दोगे, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हो? सबसे मेरा यक्ष प्रश्न यही है कि जहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है तो आप अपने कुर्सी पे बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे के सरकार बर्खास्त कर दो। हम हिंदू, जब हम संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे इस प्रकार आप भययुक्त वातावरण पैदा करने में आप भी सहयोग कर रहे हो, क्योंकि यदि सरकार चाहती तो सप्ताह भर पहले प्रशासन चाहता तो ये घटना होती ही नहीं। लेकिन कहीं न कहीं सबकी मिलीजुली सरकार है। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन हूँ कि हिंदुओं आप अपने खून को ठंडा मत होने दो और अपने बाजुओं में ताकत भरो कि ये मुट्ठी भर लोग अपना कुछ बिगाड़ नहीं सके। बस ये होना चाहिए कि अपने हम करके चलोगे तो चले, अपना कुछ नहीं होना है। अब साथ में लेके हिंदू संगठनों से, विविध संगठनों से आग्रह करती हूँ कि इस बात को ठंडे बस्ते में न डालते हुए, क्योंकि गौरव भट्ट का मामला हमारे सामने साल भर हुआ, आज उस परिवार को कोई मदद नहीं मिली। उस समय प्रशासन ने, कलेक्टर साहब ने आके ये आश्वासन दे दिया था हम ये मुआवजा देंगे, ये सिर्फ आश्वासनों पे चलती है। जब तक वहाँ पे इस प्रकार गर्मा गर्मी में अपन कुछ नहीं कर पाते तो ये सरकार है सब अपने अपने बस्ते में बंद कर देते हैं, और जो पीड़ित परिवार है उसको कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि हिंदुओं के लिए जिसने अपने प्राणों का त्याग दिया उसकी सुरक्षा, आज हमारी सुरक्षा और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा लिए आप जो भी हो सके, मैं गहलोत जी से कह रही हूँ कि आप बहुत जल्दी इस्तीफा दे दो और यहाँ पे हमें सुरक्षित। कल उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है वह
निंदनीय है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उसी क्रम में आज सागवाड़ा क्षेत्र में आमजन द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, वह शांतिपूर्वक चल रहा है। मेरा सभी सागवाड़ा वासियों से, उपखंड के निवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप कानून और व्यवस्था को बनाए रखें, किसी भी प्रकार की जो अफवाहें हैं उनके प्रभाव में नहीं आए और किसी भी प्रकार से इस प्रकार की जो समाज का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने वाले संदेश, वीडियो या अन्य उपक्रम प्रसारित नहीं करें और पुलिस और प्रशासन को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करें। कल की घटना भारत के संघीय ढांचे पर और भारत के लोकतंत्र पर कड़ा हमला है। जिस स्टाइल में ये हत्या हुई है वो ऐसी स्टाइल और ऐसा तरीका तालिबान में है। तालिबान तरीके से जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई है, माप लेने गए हैं और एक हमारे कन्हैया भाई माप ले रहे थे और माप लेते वक्त दूसरा आदमी ने अचानक छुरे से हमला करके जिस विभत्स तरीके से उनकी हत्या की है, मैं समझता हूँ ये कायराना हमला है। जिस प्रकार की ये घटना हो रही है, पिछले एक साल में ये तीसरी घटना है। पहले ये बिलवाड़ा में हमारे हरिजन भाई के साथ ऐसी ही नृशंस तरीके से उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद दूसरी घटना आपकी हुई है, आपको सबको पता है कि प्रतापपुर में हमारे गौरव भाई भट्ट के साथ ऐसे ही तरीके से हत्या हुई। और तीसरी हत्या तो इतनी हृदय विदारक है कि ये बंदे जिन्होंने ये नशस तरीके से हत्या की है, उन्होंने 4 दिन पहले सोशल मीडिया पर अल्टीमेटम दिया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की एजेंसियां सोई हुई थी। पुलिस स्टेशन में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने फिल्मी स्टाइल में पहले से अल्टीमेटम देते हुए जिस प्रकार से आके नशंस तरीके से हत्या की, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं सरकार की ये विफलता मानता हूँ, सरकार की शासन प्रशासन की विफलता मानता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के खातिर ये जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की जो भी शोभा यात्रा निकल रही है उस पर पत्थरबाजी हो रही है, हिंदुओं को यहाँ 2म दर्जे की नागरिकता जैसी स्थिति आ गई है। मैं ये मांग करता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय से हमारा ज्ञापन देने का मतलब ये है कि सरकार जिस तरीके से चल रही है, मैं तो कहता हूँ राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाए। और महामहिम राज्यपाल से हमारा ये कहना है कि भाई कन्हैया के परिवार को नौकरी दी जाए, उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। यही बात के हुए अपनी बात को मैं विराम देता हूं और जितनी जल्दी हो सके राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सभी मातृशक्ति सनातन धर्मवासियों को आह्वान करती हूँ, जग जाइए, तैयार हो जाइए। अब सोने का समय नहीं है, अब जग जाइए, तैयार हो जाइए। अब नहीं सोना है, अब जग जाना है। अब तैयार हो जाइए कि कोई भी इस तरह से हमले ना हो सके, उसके लिए तैयार रहिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रवेश कर लिया है और यहाँ बहुत उसकी जड़ें बहुत आगे फैल गई हैं। इसका उदाहरण करौली देखो, जोधपुर देखो और कल यहाँ उदयपुर के अंदर और उसके पहले प्रतापपुर के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वो अशोक गहलोत जी हमारे नेताओं को उपदेश देते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ वक्त की नज़ाकत को आप समझ नहीं रहे हो। आप तुरंत इस राजस्थान की सत्ता छोड़ करके अपने घर जाइए, क्योंकि हमारा हिंदू राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से हम पिछड़ रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको तुरंत प्रभाव से सत्ता छोड़ देनी चाहिए और मैं भारत के राष्ट्रपति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो भी ये कन्हैयालाल के हत्यारे हैं, उन हत्यारों को तुरंत फांसी दी जाए और सरेआम सड़कों पर फांसी दी जाए, ताकि पता लगे कि देश के अंदर धर्मांधित होकर के जिस प्रकार की कुकृत्य किए जा रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव लगे। तुरंत ही बैन लगना चाहिए और हिंदुओं को भी एकजुट होकर अपने वजूद के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कल जो उदयपुर में जो घटना हुई कन्हैया भैया के साथ, वो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ समय पहले निपुण शर्मा को जो वीडियो
वायरल किया उस हिसाब से उनका कत्ल किया गया है और सरेआम धमकी देके उनका कत्ल किया। लेकिन प्रशासन ने भी उसका कोई पहले रिपोर्ट दी थी, फिर भी प्रशासन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और उनको कातिलों को पहले ही सज़ा मिल जाती तो इतना कुछ नहीं होता। और आज हमारे हिंदू भाइयों पे ये जो कृत्य हुआ वो एक तरह से निंदनीय है और उसकी मैं कड़े शब्द में निंदा करता हूँ और उसको सरेआम फांसी दी जाए, यही मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए जय हिंद जय भारत। मैं जयप्रकाश भार्गी, प्रधान पंचायत समिति गुलियाकोट। आज कल जो उदयपुर में घटना घटी है, भाई कन्हैया भाई वो दुकान पे अपना काम कर रहा था। दुकान पे दो लोग जैसे पहुँचे और उनसे काम बता रहे थे, हमारा ये नाप लो ये लो। वो कन्हैया भाई बेचारा अपना काम कर रहा था और उन्होंने साजिश लेकर के वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अचानक उनके ऊपर हमला बोल दिया और उनको दयनीय तरीके से एक कत्ल किया। इस प्रकार उन्होंने जो हत्या की है वो निंदनीय है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनको ये कोई छोटा मोटा कृत्य नहीं है, आतंकवादी जैसा कृत्य है, उनको फांसी की सजा दी जाए। वही कन्हैया भाई को, जो कन्हैया भाई हमारा आज अमर हो गया, उसको सैनिक की सुविधा दी जाए, उसको जो भी सरकार का लाभ मिलता है उसको दिया जाए, सरकारी नौकरी भी दी जाए उसके घर में। मैं सरकार से मांग करता हूँ। आज ये नई घटना नहीं है, इन्होंने इसके पहले एक घटना पहले कोटा में भी की, उसके बाद गढ़ी में प्रतापपुर में जो घटना घटी हमारे भाई के साथ, वो आज दिन उसको न्याय उसके परिवार को नहीं मिला है। ये सरकार, कांग्रेस सरकार नींद में सोई हुई है और हिंदू विरोधी जो सहयोग कर रही है बहुत ही गलत कर रही है। वही इस कन्हैया भाई को 2 दिन पहले या 4 दिन पहले उसको पाबंद किया था, गिरफ्तार किया था उसको कि आपने सोशल मीडिया पर ये मैसेज क्यों वायरल किया इस करके। तो उसने प्रशासन से मांग की थी कि मुझे उसके बाद में प्रशासन से उसने मांग की थी कि मेरे मर्डर होने की आशंका, जान का खतरा है, तो मुझे सुरक्षा दी जाए। तो प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और 4 दिन पहले जो आतंकवादी थे उन्होंने खुली उनको चेतावनी दी थी और वीडियो वायरल किया था, फिर भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यह घटना नहीं घटती। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको आर्थिक सहयोग सरकार से जितना दिया जाए इतना दिया जाए और उनके परिवार को नौकरी दी जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। निपुण शर्मा की पोस्टों को लेकर के कल जो उदयपुर में वारदात हुई है उसका सर्व समाज घोर निंदा करता है और उपयुक्त व्यक्ति जिनका मर्डर हुआ है उन्होंने 5 दिन पहले प्रशासन को इस चीज़ के बारे में अवगत कराया था। बावजूद प्रशासन ने उसको लापरवाही से लेते हुए उस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और उसका अंजाम उस भाई को हमारे जान दे करके चुकाना पड़ा। इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि राज्य सरकार इसमें पूर्णतः फेल हुई है। एक नहीं ऐसे 4 वारदातें हुई है जिसमें राज्य सरकार फेल हुई है। पहले तो हम राज्यपाल से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं और ये जो दोनों ही कुकृत्य करने वाले जो अभी सलाखों के पीछे हैं उनको हम फांसी की सज़ा की मांग करते हैं और जल्द से जल्दी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और फांसी की सज़ा के बाद ऐसा उदाहरण पेश करें कि इसके बारे में कोई व्यक्ति सोचे तो भी दूर रहे। और मैं पुनः सरकार से निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और फांसी की सजा दी जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।